बच्चों, तो आज मैं क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकार की बात करें तो आप लोगों का जो है सबसे पहला प्रकार होता है अभिक्रिया का संयोजन। इसको जो है संयुग्मन या फिर योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है, इस अभिक्रिया को मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद जो है इसके डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं कोयला। कोयले का जो है सूत्र होता है सी। मतलब क्या है इसका कि कोयले के अंदर प्रेजेंट जो है कार्बन से, इसका फॉर्मूला कुछ भी हो लेकिन उसमें जो है प्रेजेंट जो कार्बन होता है वही जलता है, उसकी बात कर रहा है ये। तो कोयले के अंदर प्रेजेंट कार्बन का रिएक्शन होता है किससे, ऑक्सीजन से। जब आप जलाते हैं तो क्या बनता है आप लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ इसमें क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये आप लोग का योगात्मक अभिक्रिया को बता रहा है। तो इस अभिक्रिया को समझेंगे कैसे, कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो किसी भी अभिक्रिया को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको देखकर ही आपको पहचानना होता है। क्या है वो तरीका, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरो के दोनों तरफ जो है क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो एरो के जो है लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एरो के दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, CO2 प्लस ऊष्मा। तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला लिखा होगा उसी को देखना है। तो आपको एक चीज ध्यान देने में आएगा कि यहाँ पे दो अभिकारक हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एरो के लेफ्ट साइड जो लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और दूसरी साइड में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये आप लोग का अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे कितने अभिकारक हैं, 2, और उत्पाद कितना बन रहा है, 1। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि जब 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एक उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, और राइट साइड में आपको क्या मिलना चाहिए, कोई एक ही कंपाउंड देखने को मिलना चाहिए। तो आप उसे जो है क्या बोल देंगे कि ये योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरा जो टाइप है इसका नाम है वियोजन या इसको आप गठन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया की जो है क्या पहचान है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो इसका एग्जाम्पल है आप लोग का CaCO3 जो कि चौक होता है। तो जब इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हीट करने पर ये टूट जाता है और आपको क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। तो ये जो आप लोग का रिएक्शन है इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब इसको देखकर आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अभिकारक 1 है और जो आप लोग का उत्पाद बन रहा है वो 2 है। तो इसको देखकर आप क्या बोलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक अभिकारक होता है और 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे 2 होगा या 2 से अधिक होगा, क्या बनता है, 2 या 2 से अधिक जो है उत्पाद बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो वियोजन और अपघटन अभिक्रिया है इसके भी कई प्रकार होते हैं तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना समझते हैं। उसके बाद है आप लोग का ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बनती है, ऊष्मा जो है बनती है, उस वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा छेपी, और इसमें ऊष्मा आपको देना पड़े उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिया है ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए ये वाला जो है आप लोगों का, इसमें आप हीट दे रहे हैं, ये एरो के ऊपर जो मैंने ये त्रिभुज बनाया है इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने हीट दिया है। तो हीट देने पर ये टूटता है, मतलब ये किस वाली कैटेगरी में आ गया, ऊष्मा शोषी वाले में। मतलब इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा।
ऊष्माक्षेपी वाले में मतलब इसमें ऊष्मा बन रही है ऊपर वाले में, तो ये आप लोग का किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आप लोग का ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 4 के 4 रिएक्शन जो है वो एक ही जैसे हैं, थोड़े बहुत मैच करेंगे तो इससे जो लोग बहुत आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद है आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग का यहाँ पे जिंक धातु है और ये आप लोग का H2SO4 है, इसका रिएक्शन करा है, आप लोग का बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। अभी आप लोग जो है समीकरण को नहीं ध्यान देंगे, अभी सिर्फ आप इसको समझने पर फोकस करेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एरो के लेफ्ट साइड में आपको जो है क्या दिख रहा है, 2 अभिकारक है और इधर भी आप लोग का क्या हो रहा है, 2 उत्पाद बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो अब किस तरीके से इसको बताया जाएगा, तो इस वाले में विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक कंपाउंड से, किसी एक यौगिक से जो है कोई भी आयन जो है निकलकर दूसरे जो है एलिमेंट से जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये सिंगल था, अकेले था, और यहाँ पे आप लोग का क्या है, ये जो है कंबाइंड स्टेट में था। लेकिन जब रिएक्शन हुई तो उसमें क्या हुआ कि Zn अब सिंगल नहीं है, उसके साथ जो SO4 आ चुका है, और यहां से देखिए ये H2 जो है निकल चुका है अलग। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है किसी यौगिक का आयन जो है किसी अन्य जो है परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, क्या कहलाता है, वो जो है आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विवीय विस्थापन का मतलब क्या है कि ये जो क्रिया है आयन का जो है एक कंपाउंड से निकलकर दूसरे के पास चले जाना, दूसरे एलिमेंट के पास, वही वाला प्रोसेस जो है आप लोग का द्विवीय विस्थापन में भी दिखेगा। लेकिन इसमें जो है 2 कंपाउंड होगा, दोनों कंपाउंड से जो है एक्सचेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोग का यहाँ पे है KOH और यहाँ पे आप लोग का HCl। तो जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो K है वो Cl के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पे H और OH, आप इसको H2O लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाए। तो देखिए क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड का जो ये आयन है OH आयन, ये किसके साथ चला गया, H के साथ चला गया, और ये जो है इसमें जो HCl में जो Cl आयन था ये किसके साथ चला गया, K के साथ। तो ऐसी अभिक्रिया जब आप लोग को देखने को मिलेगी कि आयन का क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, अदला बदली हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को आप लोग क्या बोलेंगे, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद आप लोग का आता है अपचयन अभिक्रिया। अब ये अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया जो है जिसमें आप लोग का किसी भी जो है कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में क्या हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। और उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे कि यही है आप लोग का कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। सबसे लास्ट वाला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अपचो उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।